नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल इनसाइट्स वाईपी के वर्चने। आज हम बात करते हैं कि पैसा बढ़ाने और बचाने के आसान तरीके यानी कि मनी मैनेजमेंट टिप्स। इजी वे टू इंक्रीज एंड सेव मनी, दैट इज मनी मैनेजमेंट टिप्स। तो आज के दौर में जहां कमाई के कई साधन होते हैं वहां खर्चे भी डे टू डे जो है बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में पैसे को सही ढंग से कमाना, उसे बचाना और उसे समझदारी से इन्वेस्ट करना बेहद जरूरी हो गया है। दोस्तों, अगर हम थोड़ी सी समझदारी से काम लें और थोड़ी सी समझदारी से मनी मैनेजमेंट करें तो ना केवल हम अपने भविष्य को सुरक्षित बना सकते हैं बल्कि जब आर्थिक संकट आता है तो उसके समय में मजबूती से खड़े भी रह सकते हैं। तो अब जानते हैं कि पैसे को बढ़ाने और बचाने के कुछ आसान और व्यवहारिक उपाय क्या होते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है कि बजट बनाना सीखें। तो बजट क्या होता है? बजट बनाने का मतलब होता है आपकी मंथली जो इनकम होती है और जो मंथली खर्च होते हैं उनकी योजना को तैयार करना ही बजट कहलाता है। तो इसको कैसे बनाना चाहिए? सबसे पहले अपनी मंथली इनकम का आकलन कर लें और जो जरूरी खर्चे होते हैं जैसे किराया है, बिजली है, राशन है, मेडिकल बिल्स हैं, उनकी एक लिस्ट बना लें। अनावश्यक जो खर्चे होते हैं उनको पहचानें और उन्हें सीमित कर दें। तो इससे क्या होगा, आपको क्या लाभ होगा कि आपको यह पता रहता है कि जो पैसा मेरी मंथली इनकम है इसमें से क्या खर्च हो रहा है और कहाँ खर्च हो रहा है। जैसे कि बचत स्वाभाविक रूप से होती ही है। अब दूसरा क्या है, नेक्स्ट होता है कि सेविंग को आप प्रायोरिटी दें। सबसे पहले बचत फिर खर्च। अक्सर लोग खर्च के बाद में जो पैसा बचता है उसे सेव करते हैं, लेकिन सही तरीका यह है कि पहले आप सेविंग करें फिर उसे जो बचे उससे खर्च करें। तो कितनी सेविंग करें? आमतौर पर अपनी इनकम का कम से कम 20 से लेके 30% तक सेविंग जरूर करनी चाहिए। तो सेविंग के तरीके क्या होते हैं? सेविंग के कई आसान तरीके हैं। पिग्गी बैंक में या मनी बॉक्स में कैश रखना, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, बैंक की कई बचत योजनाएं होती हैं, एफडी होती है वहाँ पैसा रखना, आरडी होती है उसमें पैसा रखना और बहुत सारी योजनाएं होती हैं उनमें पैसा रखना। तो एक इमरजेंसी फंड जरूर अपनाएं, यानी पहला बजट बनाएं, दूसरा आप सेविंग को प्राथमिकता दें और तीसरा जो है आप इमरजेंसी फंड जरूर बनाएं। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि इमरजेंसी फंड क्यों जरूरी होता है। कई बार क्या होता है कि आदमी बीमार हो जाता है या कोई फैमिली मेंबर बीमार हो गया, नौकरी छूट गई या कोई अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आ जाता है, अप्रत्याशित खर्च आ जाता है, तो यह फंड काम आता है। तो कितना रखना चाहिए? अब यह कम से कम 3 से 6 महीने का खर्च जितनी राशि आपके इमरजेंसी फंड में जरूर होनी चाहिए। अपने खर्चों पर आपको नियंत्रण रखना चाहिए। में सबसे पहले होता है कि गैर जरूरी खर्चों को आप पहचानें। यदि आप रोज बाहर खाना खाते हैं उसे अवॉइड करें। महंगे ब्रांड्स की चीजें आप खरीदते हैं उनको लिमिटेड करें। और आजकल यूथ्स में एक नया प्रचलन बढ़ गया है बेमतलब की ऑनलाइन शॉपिंग करना, उसको आप सीमित करें। तो इसके उपाय क्या होता है कि आप पहले यूपीआई से पेमेंट कर देते हैं या इनसे कर देते हैं, तो कोशिश करें कि आप कैश से पेमेंट करें ताकि लिमिट में रहें। इसको बहुत से लोग कह सकते हैं कि भाई हम ट्रेडिशनल रूप में बात कर रहे हैं, ऑर्थोडॉक्स हो गए। ऐसा नहीं है, केवल अपने बजट को सही तरीके से यूटिलाइज करने के लिए ये हम बता रहे हैं कि आप कैश का पेमेंट करें ताकि आप लिमिट में रहें। और लिस्ट आप बना करके कोई भी खरीदारी हो वो करनी चाहिए। और ज़रूरी बहुत जो होती है और बनाम इच्छा जो है इसको आपको समझना है। इच्छा तो आदमी की बहुत है, लेकिन उन इच्छाओं में क्या चीज़ जरूरी है उसी को हमें खरीदना चाहिए। इन्वेस्टमेंट को अपनाएं। इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी होता है? इन्वेस्टमेंट से पैसा धीरे धीरे बढ़ता है और महंगाई के असर को मात दे देता है। तो इन्वेस्टमेंट के कई अल्टरनेट होते हैं। पीपीएफ में पैसा रखाना, म्यूचुअल फंड्स में है, स्टॉक मार्केट में। लेकिन यहाँ पर फिर हम दोहराते हैं, स्टॉक मार्केट में सोच समझ करके स्टडी करके तभी आपको आगे बढ़ना चाहिए। गोल्ड में, सोने में इन्वेस्ट करके और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके और उसकी रेंटल इनकम कमा करके। एक तब तो प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ती है, दूसरा उसमें रेंटल इनकम भी आती है।
ऑनलाइन डिस्काउंट और कूपन का उपयोग करें। यदि जब आप शॉपिंग कर रहे हैं तो उसमें कैशबैक और ऑफर्स को देखें। डिस्काउंट जो कूपन कई बार मिलते हैं उनको यूटिलाइज करें। जो फेस्टिव सेल चलती है उसका इंतजार करें, क्योंकि उसमें चीज़ें थोड़ी सस्ती मिल जाती हैं और बाकी दिनों में थोड़ी महंगी होती हैं। तो आपको फेस्टिव ऑफर का इंतजार करना चाहिए। यदि आप क्रेडिट कार्ड रखते हैं तो क्रेडिट कार्ड का समझदारी से उपयोग करें। यहाँ पर आपको सावधान रहने की जरूरत होती है कि लिमिट से ज़्यादा खर्च ना करें। हर महीने जो क्रेडिट कार्ड का जो बिल आता है उसका टाइम से उसका पेमेंट करें। केवल इमरजेंसी में ही उसका प्रयोग करें, नहीं तो बहुत से लोग इसी के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं और वह आर्थिक संकट में आ जाते हैं। तो बचत के तकनीक आजकल आई हुई हैं, उनका इस्तेमाल करें। जैसे कि एप्स और टूल्स हैं, मनी मैनेजमेंट एप्स हैं, जैसे मनी व्यू हुआ, वॉलनट हुआ, गुड बजट हुआ, ये बहुत सारे ऐप आते हैं। इन पर आप यूज़ करें, खर्च का रिकॉर्ड जरूर रखें और सेविंग का टारगेट सेट करें। अब पैसिव इनकम आपको जरूर करनी चाहिए। पैसिव इनकम का मतलब क्या होता है कि दूसरे आय के स्रोत जरूर बनाने चाहिए। आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब के साथ में साइड टू साइड कुछ जरूर होना चाहिए जिससे आप रेगुलर इनकम पा सकते हैं। कुछ आइडियाज़ हैं, जैसे कि आप यूट्यूब चैनल शुरू कर दें, ब्लॉगिंग करें, ऑनलाइन कोर्स या कोचिंग दें, फ्रीलांसिंग करें, क्योंकि एक इनकम से तो आपका घर चलेगा और दूसरी इनकम से आपका सपना विकसित होगा, सपना साकार होगा। अब यहाँ पर एक बात बतानी जरूरी होती है कि आपको लोन और उधारी से जरूर बचना चाहिए। क्यों बचें भाई? पे ब्याज, एक तो ब्याज ज़्यादा होता है लोन लेने पर, और सबसे ज़्यादा होता है कि आपका मेंटल स्ट्रेस बढ़ जाता है। महीना जैसे ही आता है आपको फिक्र लगनी शुरू हो जाती है कि भाई उसका पेमेंट जाना है, EMI जानी है। तो इसके क्या कोई उपाय है? तो इसका जो है आपके इसके लिए आपको इमरजेंसी फंड जरूर बनाने चाहिए। जब जरूरी हो तभी आप कर्ज लें और टाइम पर उसे जरूर चुकाएं। नेक्स्ट आता है, आपको इंश्योरेंस जरूर करवाना चाहिए। बीमा क्यों जरूरी होता है? एक तो भविष्य के जोखिम को लेकर के, फ्यूचर में क्या हो जाएगा तो वो रिस्क आ जाएगा तो आप उसको आसानी से ओवरकम हो सकते हैं। मेडिकल खर्चों से आपका बचाव हो सकता है। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि कौन सा इंश्योरेंस लें। टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं, व्हीकल इंश्योरेंस ले सकते हैं, अपना लाइफ इंश्योरेंस ले सकते हैं। बहुत सारी इसमें योजनाएं हैं। आप उन किसी भी इंश्योरेंस एजेंट से कंसल्ट करके वो आप योजनाएं ले सकते हैं। लक्ष्य आधारित सेविंग जरूर करें। जैसे कि आपका एक टारगेट है, आपने एक एम बना लिया कि मुझे घर लेना है, उसके लिए मुझे सेविंग करनी है, तो ये लक्ष्य आपको ऐसे ही बनाने होंगे। घर खरीदने के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, उन्हें विदेश भेजने के लिए, और रिटायर में हो जाते हैं तो रिटायरमेंट के बाद के अवधि के लिए। तो इसे कैसे करना चाहिए? हर लक्ष्य के लिए एक अलग से सेविंग अकाउंट जरूर बनाएं और लक्ष्य के अनुसार आपको मंथली इनकम तय करें और वो पैसा लेकर के अब उसमें डाल दें। यहाँ पर एक बात जाननी जरूरी होती है कि आपको अपने मित्रों और रिश्तेदारों से आर्थिक तुलना कभी भी ना करें। आपको ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि मेरा दोस्त जो है उसके पास ये चीज़ें हैं, या मेरी फ्रेंड है इसके पास में ये चीज़ें हैं और मेरे पास नहीं हैं। तो ये कंपैरिजन कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों जरूरी है? क्योंकि हर किसी की आर्थिक स्थिति अलग अलग होती है और तुलना से आपके जो डिसीजन लेते हैं वह गलत निर्णय हो जाते हैं। तो छोटे खर्चों आपके यदि होते हैं तो छोटे खर्चों को हल्के में ना लें। उदाहरण के लिए, आप रोजाना चाय कॉफ़ी में 30 रुपये लगा देते हैं, 30 दिन तक लिए होता है, यानी कि आपको 900 रुपये महीने का आपका एक ये हो गया। तो आपका हर महीने 1000 रुपये की बचत। ये एक एग्जाम्पल बताया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप चाय पीना बंद कर दें। छोटे छोटे खर्चों को ओवरलुक ना करें, क्योंकि जैसे पहले बताया, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। सेल्फ डिसिप्लिन अपनाएं, खुद से ईमानदारी करें। सेविंग आपकी मजबूरी नहीं है, यह इसको आदत बनाएं और नियमित रूप से खर्च का आप रिकॉर्ड जरूर रखना है और टाइम टू टाइम उसे देखते भी रहना चाहिए। बच्चों को भी मनी मैनेजमेंट सिखाएं। और यह क्यों जरूरी होता है? शुरू से ही बच्चियों में फाइनेंशियल डिसिप्लिन आता है और जिम्मेदारी की भावना भी उनमें बढ़ती है। तो उनको कैसे सिखाएं? पॉकेट मनी दें, खर्चे का हिसाब जरूर पूछें।
सेविंग की आदत उनमें जरूर डाल। आपको अपनी रिटायरमेंट की योजना जरूर बनानी चाहिए। बुढ़ापे में क्योंकि आपकी आमदनी बंद हो सकती है और खर्चे जो हैं वो पहले की तरह चलते ही रहते हैं, वो जरूरी होते हैं। तो इसके लिए क्या करें, आप एनपीएस जैसी स्कीम होती हैं तो उनमें इन्वेस्ट करें, पीएफ में रेगुलर रूप से पैसा जमा करें और बहुत सारी आफ्टर रिटायरमेंट की एलआईसी की योजनाएं हैं उसमें आप इन्वेस्टमेंट करें। आपको मार्केट में जो योजनाएं चल रही होती हैं इन्वेस्टमेंट की, उनकी जानकारी जरूर रखनी चाहिए। गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाएं चलती रहती हैं, जैसे कि जनधन योजना है, अटल पेंशन योजना है, सुकन्या समृद्धि योजना है, एलआईसी की बहुत सारी योजना है। इन सब की जानकारी आपको जरूर रखनी चाहिए और बैंकिंग सेवाओं का पूरा लाभ उठाना चाहिए। इन सब से क्या कंक्लूजन निकलता है कि पैसे को बढ़ाना और बचाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस थोड़ी सी समझदारी, अनुशासन और प्लानिंग चाहिए होती है। जो व्यक्ति पैसे का सही प्रबंधन करता है, मनी मैनेजमेंट टिप्स अपनाता है, वही भविष्य की अनिश्चितताओं से लड़ने में सक्षम होता है। पैसा वही नहीं है जो पॉकेट में होता है, जो जेब में होता है। पैसा वह है जो आपके सेविंग और इन्वेस्टमेंट में होता है। आपने ऊपर में जो हमने अभी आपको कई योजनाएं बताए हैं, कई उपाय बताए हैं, इनको अपनाकर अपना बेहतर फाइनेंशियल लाइफ को और कदम बढ़ा सकते हैं। याद रखें, छोटा कदम बड़ी शुरुआत का आधार। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।